तक आपने देखा, स्वयं महादेव रूप बदलकर हरि दर्शन को आए गोकुल। यशोदा हुई भयभीत। पहले तो मुझे भ्रम था, अब मेरा संदेह विश्वास में बदल गया है। वो साधु नहीं है, वो अवश्य ही कोई बड़ा मायावी है। पार्वती आई गोकुल कराने हरि का हर से मिलन। मैया आप बहुत पहुँचे हुए साधु हैं ये, और मैंने इन्हें यहाँ आकर लल्ला को आशीर्वाद देने के लिए कहा था। श्री हरि। आज देखिए, यशोदा मैया ने देखा अद्भुत दृश्य। इस मिलन को देख समस्त गोकुल हुआ मंत्रमुग्ध। आने वाले संकट से अनभिज्ञ। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम समस्त देवगण। कितना मनोरम मिलन हो रहा है पृथ्वी लोक पर, परंतु आप समस्त देवगण अब तक स्वर्गलोक में ही बैठे हैं। हाँ देव मुनि, इस अनूठे मिलन का दर्शन लाभ तो हम भी निकट से लेना चाहते हैं। देख रहा हूं कि आपके मन में कोई योजना चल रही है नारद मुनि। नारायण नारायण। अनजाने में कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। वो महात्मा मेरे द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे। आज अगर सुबल की माँ मुझे ना समझाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। न जाने मेरा पश्चाताप कैसे होगा। यदि मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसूंगी तो शायद वो मुझे क्षमा कर दे। अरे यशोदा, बाहर सुबल की माँ आई है मायके से, अभी अभी मिठाई लेकर तुमसे मिलने। सुबल की माँ? परंतु वो कैसे? वो तो अभी अभी मेरे साथ आंगन में थी। सुबल की माँ तो अभी अभी मेरे सामने बैलगाड़ी से उतरकर सीधा हमसे मिलने आई है हमारे घर। जी क्या तुम सच कह रही हो? हाँ यशोदा। तो फिर वो कौन थी? ईश्वर, कौन मायाविनी? तुम यहाँ कैसे सुबल की माँ? तुम्हें तो बहुत देर हो गई है ना, और अभी अभी तो तुम लल्ला को बाहर लेकर गई थी उस गुरुजी से मिलाने के लिए। नंदरानी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कब तुम्हारे लल्ला को कहीं लेकर गई? यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? ये अभी अभी तो मायके से आई है, और मैंने तो लल्ला को इनके साथ कहीं जाते हुए नहीं देखा। जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ दिन पहले ही इसके साथ लल्ला को बाहर भेजा था।
हे ईश्वर, फिर से कोई मायावी आक्रमण तो नहीं? लल्ला कहाँ गया होगा? बस बस बहुत हो गया। अब श्री हरि के बाल रूप के दर्शन मुझे भी ठीक से कर लेने दीजिए स्वामी। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवी। आपके कारण ही तो हरि से मेरा मिलन हो पाया है। समझ नहीं आता मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं। इसमें धन्यवाद की क्या आवश्यकता है नाथ। आपका और मेरा लक्ष्य तो जन्म जन्मांतर से एक ही है। मैंने तो वही किया जो इस निश्चय को पूरा करने के लिए मैं कर सकती थी। और वैसे भी गोकुल तो मुझे आना ही था, श्री हरि के इस नटखट छवि के दर्शन जो करने थे। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चंचलता करने लगे? अभी बताती हूँ। रुको। बस माता, मुझे इतना लाल करोगी तो किसी से मिलने का ही मन नहीं होगा। अभी मुझे किसी और से भी मिलना है। अरे, अभी आपको किससे मिलना है? तो ये सीमा, वासुकी कभी तो आए थे मुझसे मिलने। तो महादेव, कहाँ वासुकी? यशोदा, हो ना हो वो कोई बहरूपिया ही होगा जो सुबल की माँ बनकर कान्हा को तुमसे ले गया। यशोदा, हमें शीघ्र ही बाहर चल के देखना होगा। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे साथ फिर से छल हुआ है। भीतर यशोदा मैया का हृदय किसी अनिष्ट की चिंता से व्याकुल था, और वहीं बाहर हरि के मिलन होने वाला था। जी को सुना आपने? ये ध्वनि तो बाहर से आ रही। हाँ यशोदा, चलिए जी।
यशोदा, तुमने तो कहा था कि कान्हा सुबल की माँ के साथ खड़ा है, किंतु ये तो कोई और ग्वालिन है। यशोदा, 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 यशोदा उठो यशोदा। कान्हा, तुम अभी अभी मूर्छित हुई यशोदा, तुम अभी विश्राम करो। चीची कान्हा कहाँ है? और मैं यहाँ कैसे आई? तुम कान्हा की चिंता मत करो यशोदा, वो भ्राताश्री के साथ बाहर ऋषि को विदा करने गया है, बस अभी आता ही होगा। तुम अब विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आती हूँ। यशोदा, पहले माता पार्वती चली गई और अब शिव शंभू आप भी। हमारे कारण आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस विलंब के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं नंदराज, जो आनंद आपके पुत्र को देखकर मिला है उसके लिए तो जन्म जन्म की प्रतीक्षा की जा सकती है। आपका बालक अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं इतना चाहूँ आप यही है ना, हम मिलकर खूब खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुझे जाना होगा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। इसे क्या कार्य करने? है कुछ। तुम ये भेंट रखो। इसमें तो भस्म है। मुझे तो लगा आप मुझे मोदक देंगे। मोदक बाद में, अभी ये भस्म रखो। ये भस्म मुझे बहुत प्रिय है। ये मेरा रक्षा कवच है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। समय आने पर तुम्हें इस भस्म का महत्व समझ में आ जाएगा। नंदराज, आपका आतिथ्य और आपके बालक की चंचलता ने मेरा मन मोह लिया। अब हमें आज्ञा दीजिए। मैया, इतने बेबस क्यों? आपने क्या देख लिया?
कुछ नहीं कान्हा, मैं तो ताप के मारे मूर्छित हो गई थी। जब माता ने सब कुछ देख लिया था तो फिर उन्होंने आपसे झूठ कहा ही क्यों? मनुष्य जब ईश्वर का साक्षात्कार करता तो उसे इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि उसने ईश्वर को देखा है। वो तो बस यही सोचता कि ईश्वर कहीं दूर छिपकर बैठा और उससे कभी नहीं मिलेगा, और जब कभी उसे ईश्वर मिल जाए तो वो इतना अभिभूत हो जाता है कि वो इस साक्षात्कार का वर्णन किसी के सामने नहीं कर सकता। और ऐसा मैया के साथ हुआ। उन्होंने सोचा यदि उन्होंने ये बात सबके सामने कर दी तो सब उन्हें विक्षिप्त समझेंगे, और बस इसीलिए मन की बात सबसे छिपाती गई मैया। मुझे ढूंढने के लिए मानव कहां कहां नहीं जाता। मंदिर में बड़ी सी प्रतिमा के सामने सर झुकाता, हवन करता, पूजा और कर्म कांड करता, किंतु कभी भी अपने समीप मुझे नहीं ढूंढता। किंतु मैं भक्त के मन में ही हूं। किंतु अब तो मैया को समझ आ गया होगा ना कि आप कोई असाधारण दिव्य शक्ति है, किंतु फिर भी आप उनके समक्ष बालक ही बने रहे। यदि आप अपने वास्तविक रूप में आ जाते तो मैया को इस संघर्ष से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती ना माधव। हाँ रुक्मिणी, परंतु उसके तुरंत पश्चात मैया की ममता भक्ति में बदल जाती और मैं अपनी मैया का लाड खो बैठता। किंतु मैं तो गोकुल में मनुष्य बनकर मानव जीवन के सभी रसों का पान करने के उद्देश्य से आया था। ये बात तो ठीक कही आपने, परंतु मैया के मन में अंतर्द्वंद तो अभी भी चल ही रहा होगा ना। हाँ रुक्मिणी, मां के अंतर्मन में द्वंद था और गोकुल में कोई और मुझसे द्वंद करने आ पहुंचा था। मिले क्या? नहीं भाई, जंगल के बहुत अंदर आ गए। एक काम करते हैं, तुम दोनों उत्तरी भाग में देखो, हम दक्षिणी भाग में ढूंढते हैं। आखिर इस प्रकार हमारी गाय लुप्त कहाँ हो सकती है? हाँ, हमें ठीक से पूरा जंगल छानना होगा। चलो देखो, तुम मेरे साथ आओ। सारा जंगल छान मारा पर कहीं कुछ पता नहीं चला। अब लगता है हमें गांव चलना चाहिए। और देखो, रात भी बहुत हो चुकी है।
कौन कौन है? क्या हुआ? कोई है यहाँ? कौन है तुम? बताऊं कौन हूं मैं? वत्सासुर। आ गए वत्सासुर।